तो गाइस गीता जांगीर की तरफ से सभी को मेरे हाथ जोड़ के राम राम। और भाई आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो भाई शिवरात्रि की सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और भाई मैं अब जा रही हूँ मंदिर में, फिर आपको मंदिर में दिखाती, फिर मंदिर से आके फिर मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। तो चलो मिलते हैं मंदिर में। लो गाइस आज लाइट बाकी मंदिर की। लो भाई दर्शन करो, लाइट चली गई आज। आ गई लाइट, मैं जा ही रही थी जब भी लाइट आ गई। लो भाई माता रानी के दर्शन करो। लो भाई बालाजी महाराज। ये देखो गाइस कावड़ियों का था यहाँ पे, सब कावड़िया आ गए, जल चढ़ा चढ़ू के सब। हम लेट हो गए थोड़ा सा, चल चुका सारे कावड़िया चले गए। ये हले भाई सेवादारी लग रही बढ़िया है। ये देखो ये पन्नी भी यहीं डाल दे हैं, दूध डाल डाल के। हमारी बहन वीडियो बनाने वाली है। ये ले असली भोले के भगत तो ये है। भाई सभी भक्तों से अनुरोध है, ये जो पन्नी जो डालते हैं ना यहाँ पे, पन्नी अपने साथ, हमको कोई बच्चा खाएगा तो अच्छा है। हाँ ये पन्नी वन्नी भाई यहाँ मत डाल ले करो। ओ लो भाई नवग्रह के दर्शन करो। रेखा हमारी सही दर्शन। शनि महाराज, जय शनि देवता, जय माँ काली। चलो भाई चलते हैं, बारिश बंद हो रही थी। कितनी सुंदर कावड़ दिखाते हैं आपको। मंदिर ही देखो कितना सुंदर। आज इतनी भीड़ हो रही है भक्तों की। ये देखो भाई कावड़, देखो भाई कितनी सुंदर कावड़। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। कितनी सुंदर कावड़ है। बोले थोड़ी सी वीडियो बनाइयो। बोले थोड़ी वीडियो बनाइए मेरी। वीडियो बन रही है तो चलो बारे यहाँ पे आप लगा कैमरे पे, उधर आ जाओ। राजेश सर इधर, लो भाई दर्शन करिए आए भोले बाबा के। तो लोग गाइस मैं आ रही मंदिर में से, बहुत अच्छे दर्शन हुए भोले बाबा के। और भाई इतनी सुंदर कावड़ देख के तो मन खुश हो गया मेरा। बहुत सुंदर कावड़ थी। और सभी भोले भगत अपने राजी खुशी अपने जो गए थे सब आ गए, सबने बाबा को जल चढ़ाया। और भाई भोले बाबा उनकी मनोकामना पूरी करे। और भोले बाबा तो मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे ही मेरी एक मनोकामना भोले बाबा ने मेरी भी पूरी की थी आज से 20-22 साल पहले। तो गाइस मैं भी आज से 20-22 साल पहले मैं भी गई थी कावड़ लेने। जब मैं पहली कावड़ लेने गई थी तो गाइस मेरे पास मतलब मेरे एक बेटी थी बड़ी वाली, उसके बाद फिर एक बेटी होके एक्सपायर हो गई थी मेरी 3 महीने की।
फिर उसके होने के 2-3 साल के बाद फिर मैंने, जो मेरे पति हैं वो जाते थे कावड़ लेने पहले से ही, शादी से पहले से ही, तो उनकी एक कावड़ रहती थी। तो वो कह रहे भाई मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी कावड़ लेने। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चाहूँगी, भोले बाबा सब अपने आप शक्ति देंगे। तो गाइस मैं और मेरे हस्बैंड और जो मेरी देवरानी जिठानी आपको ब्लॉग में भी दिखती हैं कई बार, हम सारी इकट्ठी हो गए, यानी कि टोटल हम 15-20 जने थे। हम सब गए थे कावड़ लेने। तो फिर कावड़ लेने हम गए तो हम पहले नीलकंठ घूम के आए, सारी जगह वहाँ पे हमने दर्शन किए। फिर हमने कावड़ उठाई और फिर मैंने जब कावड़ उठाई तो मैंने भोले बाबा से कहा था कि भोले बाबा दूसरी कावड़ मैं आपकी जब लेके आऊँगी जब मेरे को बेटा हो जाएगा। ये मैं मनोकामना, देखो कोई भी जाता है तो सब अपनी मनोकामना ज़रूर लेके जाते हैं मन में। तो भाई मेरी ये मनोकामना थी। तो मैंने कहा भोले बाबा अगर भाई मेरे बेटा होगा तो मैं दूसरी कावड़ लेके आऊँगी। तो ऐसे ही हम अपने घर के मतलब कावड़ लिया। अब वो कावड़ लाने के बाद मेरे को 3 साल के बाद फिर मेरे को बेटी हुई। सबको ये था कि भाई कावड़ लेके आए, ये लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। लेकिन कोई नहीं भाई, हम तो खुश थे, हमारे 2 बेटियां हो गई थी। फिर वो मेरी दूसरी बेटी भी 3-4 साल की हो गई। और फिर मैंने सोचा कि भाई आगे आगे भाई गोडे वोडे तो चलने वाले हैं नहीं, भाई मेरे से नहीं जाया जाएगा वहाँ पे हरिद्वार कावड़ लेने। तो मैं मतलब बेटा होने से पहले ही ले आई कावड़। मैंने कहा जो होगा भोले बाबा अपने आप देखना। तो भाई हम दूसरी बार जब मैं कावड़ लेने गई, क्योंकि जो मेरे साथ गई थी देवरानी जेठानी, वो तो अगले साल ही उन्होंने अपना जोड़ा पूरा कर दिया था, तो मेरा जोड़ा रहता था। तो मैं गई, फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए, हम दोनों, उनका भी हो गया था जोड़ा, लेकिन वो मेरे साथ गए थे। हम एक ही कावड़ दोनों जने मिल बांट के दोनों ले आए थे। तो मैंने कहा भोले बाबा मैं तो आपकी कावड़ ले चली, अब आपको जो अच्छा लगे, जो मेरे भाग्य में हो वो आप दे देना, कोई बात नहीं। तो मैं कावड़ लेके आ गई। और हाँ गाइस, जब मैं जब हम कावड़ लेके आई ना, तो उसमें एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। जब मैं दूसरी कावड़ लेके आई तो मैं मतलब भोले बाबा ने मेरे को मरते मरते बचाया। मैं गाइस मरते मरते बची। उस दिन हम दोनों कावड़ लेके आ रहे थे, तो हम एक भंडारे में रुके। तो जैसे ही मैं भंडारे में घुसने लगी ना, तो किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि रुको 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 रुको। मैंने सोचा वो जो गुल्लर का पेड़ होता है ना, तो उसके नीचे से कावड़ नहीं लेके जाते। मैंने सोचा कोई गुल्लर का पेड़ है वहाँ पे, तो इसलिए सब मेरे को आवाज़ लगा रहे कि भाई वहाँ से हट जाओ। तो मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं करा। तो जैसे ही मैं उसमें भंडारे में ऐसे घुसने लगी ना, तो किसी ने मेरे को ऐसे पकड़ के पीछे खींचा। और जब मैं पीछे खिंच गई तो वहाँ से 24 पता नहीं कितने 1000 वोल्ट की तारें थी, वो एकदम से नीचे गिरी और इतनी ऊंची आग जल गई। वहाँ पूरे गांव की लाइट चली गई थी, क्योंकि मुझे एकदम ऐसे हुआ मेरे को किसने खींचा पीछे से। तो गाइस ये अगर उस टाइम पे अगर भोले बाबा का चमत्कार ही हुआ मेरे साथ, भाई किसी ने मेरे को ऐसे खींचा, क्या पता भोले बाबा ने मेरे को ऐसे खींचा और मेरे ऐसे उधर होते ही वो एकदम काली से तार ऐसे पूरी ऐसे इतनी ऊंची आग लगी थी, कितने 1000 वोल्ट की तारें थी वो। तो ये चमत्कार बाबा ने मेरे साथ किया। और भाई फिर हम आ गए अपने घर कावड़ लेके राजी खुशी। फिर उसके बाद की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, कमेंट में बताना अगर आपको आगे सुनना है तो। और गाइस मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से, कि भाई जो भी भगत जन हैं ये जो मंदिर में जाते हैं, ये भाई मंदिर में भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। क्योंकि भाई मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ एक छोटी सी अपनी जो मेरी बात है वो रख रही हूँ आपके सामने। क्योंकि आज जब मैं मंदिर में गई तो वहाँ पे मैंने देखा
कि जो दूध की जो थैलियाँ होती है ना, उसको फाड़ के दूध चढ़ा के और वो पन्नी भी वहीं फेंक देते हैं। फूलों की जो पन्नी होती है वो पन्नी भी वहीं डाल देते हैं। तो ये मेरा सबसे अनुरोध है भाई, जैसे हम अपने घर के मंदिर को साफ रखते हैं, ऐसे ही वो जो बाहर मंदिर है उसको भी साफ रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और अगर एक एक जना ऐसे सोचेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर सोचेंगे चलो कोई नहीं, लेकिन तो ऐसे होता नहीं है। तो भाई मेरी यही प्रार्थना है सबसे, मतलब आग्रह मैं करती हूँ कि भाई मंदिर में भी सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। भोले बाबा के भगत ढेरों डेली मंदिर में जाते हैं। तो मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि भाई वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और अच्छे से अपनी पूजा करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।